जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के आरण्य कांड के पृष्ठ संख्या 514 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी जब ऋषियों के हड्डियों का ढेर देखते हैं तो उन्होंने दोनों हाथ उठा करके प्रण किया कि मैं इस पृथ्वी से राक्षसों को वंचित कर दूंगा, अर्थात पृथ्वी से राक्षसों का नाश कर दूंगा। ऐसा प्रण करते हुए अब हमारे प्रभु आगे बढ़ते हैं। आप इसे सुनिए, लोगों को सुनाने का प्रयास करिए, समझाने का प्रयास करिए। सनातन संस्कृति जो पूरी दुनिया को मानवता के रूप में एक सूत्र में बांधने की सुंदर संस्कृति है, सबके पास इसे पहुंचाने का प्रयास करिए। लोग जान सकें कि किस प्रकार से सनातन इस दुनिया को मानवता का, इस दुनिया को प्रेम और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है। आइए आगे प्रभु क्या करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुति छन रति भगवाना, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसन देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करी हहि राया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ पड़े। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे, ऐसा सोचते हैं। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली हई निज सेवक की नाई, मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति विरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। देखिए, यहाँ सुंदर सीख यह देता है कि जितना भी श्रेष्ठ मुनि है, जितना ही श्रेष्ठ तपस्वी है, वो बार बार प्रभु के सामने दीन बनते जा रहे हैं। और जब ये कहते हैं कि हम तो दुष्ट हैं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, हमारे पास किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता नहीं है, प्रभु उनका अहंकार समझ जाते हैं कि अहंकार से वो रहित हो चुके हैं और प्रभु दर्शन देते हैं। हमारे पास थोड़ा सा भी अगर ज्ञान हो जाता है, थोड़ा सा अगर समृद्धि हो जाती है, तो हम समाज को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं। आगे क्या कहते हैं? नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। मैंने न तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। होई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बात का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा भगवान, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंदु को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी यह दशा कहीं नहीं जा सकती। दिशियरु विदिशि पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा, कबहू क फिर पाछे पुनि जाई, कबहू क नृत्य करई गुण गाई। सुतीक्षण मुनि इतने प्रसन्न हो गए, इतने आह्लादित हो जाते हैं कि उनको दिशा विदिशा कुछ भी, उनको रास्ता सूझता नहीं है। कुछ देर आगे जाते हैं, कुछ देर पीछे जाते हैं, कहां जा रहा हूं यह भी नहीं जानते।
वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी गुण गा गा करके प्रभु का नृत्य करने लगते हैं, अर्थात नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरुओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली है। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा को देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। अब हृदय में प्रकट हुए तो क्या हुआ कि मुनि मग माझ चल हुई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया, अर्थात जैसे कटहल का फल होता है और ऊपर उसके कांटेदार होता है, उसी प्रकार से इतना रोमांचित हो गए कि उनके जो रोम थे, अर्थात जो शरीर के ऊपर जो रोम थे, रोम सीधे खड़े हो गए और कांटेदार की तरह से, इतना रोमांच उनके शरीर में भर आया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। मुनिय कुलाई उठा तब कैसे, बिकलहीन मनि फनिवर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर के उठे, जैसे श्रेष्ठ सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देखा और बहुत ही सुख पाया। और किस प्रकार से आनंदित होते हैं गोस्वामी जी लिखते हैं, परयु लकुट इव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। भुज विशाल गहि लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। इतना प्रेम से आह्लादित हो जाते हैं कि जिस प्रकार से कोई छड़ी होती है, लाठी होती है, लाठी गिर जाती है, उसी प्रकार से प्रभु के चरणों में वह गिर पड़ते हैं और अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर प्रभु ने उनको उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगाया। मुनि ही मिलत यस सोह कृपाला, कनक तरु ही जनु भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाढ़ा, मानहु चित्र माझ लिखि काढ़ा। कृपाल श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाए प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख को देख रहे हैं, मानो चित्र में लिख कर बनाए गए हों। इस प्रकार से मुनि एक टक और निस्तब्ध होकर के खड़े हो जाते हैं। तब मुनि हृदय धीर धरी, गहि पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभुआनि करी, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, स्तुति करऊं कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, अरविसन मुख खद्योतय जोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला है। श्याम ताम रस धाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वस्त्र पहने हुए, पाणी चाप शरकटी तुड़ीरम। नौमि निरंतर श्री रघुवीरम।
हाथों में धनुष बाण लिए और कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, आपको निरंतर मेरा नमस्कार है। मोह विपिन घन दहन कृशाणु, संत सरोरुह कानन भानु, निशिचर कई बरूथ मृग राज, रातु सदानुभव खगबाज। जो मोह रूपी घने जन वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। और उन नयन राजीव शुभेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमी राम उर बाहु विशालम। हे लाल, कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री राम जी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प प्रसन्न उरगाद, समन सुकर्कश तर्क विषाद, भव भंजन रंजन सुरयूथ, त्रतु सदा नोक पावरूथ। सो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समुद्र श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम सप समरूपम, ज्ञान गिरा गोती तमनूपम, अमलम खिलमान मनवद्यम पारम, नौमी राम भंजन मही भारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत और पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पाद प्याराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम, अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम, धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम, संतत संग तनु तुम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, असबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बस तुम मनसी मम कानन घारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारीश्वर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास करिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण उरयंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नयना, करऊं सुराम हृदय ममयना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। असय अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरसि मुनि वर उर लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ, श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और उसके बाद प्रभु क्या करते हैं कि परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो बर मांगहु देहु सो तोहि,
मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझी न परई झूठ का साचा। हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है। तुम्हि नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। मतलब अब सुतीक्ष्ण जी कह रहे हैं कि मुझे तो ज्ञान ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। अविरल भगति विरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ, ये मैं तुम्हें वर देता हूं। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सुदेहु मोहि जो भावा। तुम मुनि बोले। अब इसके बाद मुनि बोलते हैं कि प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। क्या? अब देखिए कैसे सुतीक्ष्ण जी क्या मांगते हैं। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम, अमम ही गगन इंदुइव बसहु सदा निह काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए, ये मेरे इच्छानुसार वर आप दीजिए। अब प्रभु कह रहे हैं, एवमस्तु करि रमा निवासा, हरसि चले कुंभजरि सिपासा, बहुत दिवस गुर दर्शन पाए, भय मोहि एहि आश्रम आए। एवमस्तु ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण मुनि बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गया। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही, तुम कहनाथ निहोरा नाही, देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूं, इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा, तुरत सुती छन गुर पहि गयऊं, करि दंडवत कहत यस भयऊं। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पहुंचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे कि नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत वैदेही, निशिदिन देव जपत हूँ जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात रात दिन जप करते हैं। सुनत अगस्त्य तुरत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए, मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उन्हें उठाकर बड़े प्रेम से हृदय में लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी, पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहां जहां अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, असरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर।
मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर के बैठे, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, सुतीक्षण मुनि की जय, अगस्त मुनि की जय, माता जानकी की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर